दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चंद्र ग्रहण का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है। इस मुद्दे पर भारत के अंदर बहुत सारे ज्योतिष के एक्सपर्ट्स ने अपनी अलग अलग राय रखी है। देखिए, ज्योतिष के विद्वानों ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी इस चंद्र ग्रहण का बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और इस बीच कीव के मेयर के बयान के बाद भी यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर कीव के अंदर क्यों 30 लाख लोगों को घरों से निकालने का प्लान चल रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरा कीव खाली होगा। ज़ेलेंस्की को अपना बंकर छोड़ना होगा। पुतिन की आर्मी को भले ही पीछे हटना पड़े, लेकिन पुतिन बिना जंग के मैदान में उतरे रणनीति बनाने में इतने माहिर हैं कि यूक्रेन के लिए एक एक पल सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। अब यूक्रेन के लाखों लोगों के लिए एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि कीव के पूरे शहर को खाली करना पड़ सकता है। कीव के मेयर के बयान के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। यानी सोचने वाली बात यह है कि भले ही कीव पर पुतिन कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कीव तड़प रहा है। कीव का एक एक परिवार पानी और बिजली को तरस रहा है। सर्दियों में पुतिन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में आमतौर पर सर्दियों में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे वक्त में जब कीव के लोगों को हीटर की जरूरत होगी तो उनको बिजली नहीं मिलेगी और ठंड से लोगों को तड़पकर मरना होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के लाखों लोगों के लिए ज़ेलेंस्की ने एक प्लान तैयार किया है, और वो प्लान ये है कि पूरे कीव को खाली करवाकर लाखों लोगों को हीट शेल्टर्स में शिफ्ट करवाया जाए। आखिर क्या है ये हीट शेल्टर और कैसे लाखों लोगों को हीट शेल्टर में रखा जाएगा, आपको आगे बताएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खेरसोन के इलाकों से आ रही युद्ध की वो लाइव तस्वीरें जिन्होंने हर किसी को दहला दिया है। यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में खेरसोन के अंदर नाइपर नदी पर बने एक ब्रिज से पानी लीक होना शुरू हो गया है। अगर पानी लीक हो गया तो कीव ही क्या, यूक्रेन के कई शहरों में लोग प्यासे रहेंगे। आखिर क्या है पुतिन का ये ब्रिज बम, ये भी आपको दिखाएंगे। और होगी मंगलवार के चंद्र ग्रहण की बात, दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के दिन यानी सिर्फ 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण का युद्ध पर क्या असर होने वाला है, खुद ज्योतिषियों की जुबानी सुनिए। कॉन्स्पिरेसीज के जो योग हैं वो बिल्कुल हैं, और लेकिन मैं अगर कहूँ कि कोई मैसिव ऐसी घटना हो तो नहीं, लेकिन वही उसके विपरीत ग्रहों की जो नाजुक स्थिति है, यानी कि मंगल जिस तरह के नक्षत्र लेके बैठा है और अब जो वो वक्री हो गए हैं, और जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे कुछ दिन बाद, अपना नक्षत्र बदलेंगे, खास तौर पे नवंबर के आखिरी में, तब जो है ज़्यादा घटनाएं हमें देखने को सुनने को मिल सकती हैं, और तब इस तरह की जो है विचलित करने वाले मसले जो हैं उजागर बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहले बात होगी कीव,
जहां पर पुतिन की आर्मी ने 50 मिसाइलों की बारिश करके कई बिजली घरों को नष्ट कर दिया था और इसका असर अब साफ दिख रहा है। कीव के 40% बिजली घर नष्ट हो चुके हैं और यूक्रेन के 45 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। तो आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। जी हाँ, शाम 5:20 से शुरू होकर चंद्र ग्रहण शाम 6:20 तक रहेगा और देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। देखिए, देश की बात करें, हमने आपको बताया कि आखिर कहां चंद्र ग्रहण सबसे पहले देखा जाएगा, लेकिन देखिए देश के पूर्वांचल राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। आंशिक का मतलब यह कि थोड़ा चंद्र ग्रहण जो है वो देखने को मिलेगा। तो गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आज गंगा की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। और देखिए, ये कहा जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा में अगर आपने गंगा के दर्शन भर कर लिया, आचमन अगर आपने कर लिया, तो फिर आपका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में गढ़मुक्तेश्वर तमाम श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं वो दीपदान करके आज परम धन्य खुद को मान रहे हैं। और ऐसे में मैं भी जब यहाँ पर पहुंची हुई हूँ गढ़मुक्तेश्वर में, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो क्यों ना मुझे लगा कि मैं भी इस पुण्य कर्म को कर लूँ और यहाँ जो तमाम श्रद्धालु भारी संख्या में मौजूद हैं उनके साथ मैं भी ये जो लाभ है, पुण्य लाभ है, उसे कमा लूँ। तो जय माँ गंगे, इसी का उद्घोष यहाँ चारों तरफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। मैं हालांकि थोड़ा किनारे पर इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन दीपदान कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक पूर्णिमा में अगर आपने कर लिया तो ये दीपदान महादान बन जाता है। और यहाँ बार बार, क्योंकि जब मैं सुबह आई थी उस वक्त मैंने ये सुना भी था कि जो अनाउंसमेंट हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि गुप्त दान आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुप्त दान वो जो आप कोष पेटी जो रखी होती है, जो दान पेटी रखी होती है मंदिरों के अंदर, वहाँ चढ़ाते हैं, उसे गुप्त दान कहा जाता है। और ये वो दान होता है जो यहाँ अलग अलग जगहों पर मैं सुन रही हूँ, लाउड स्पीकर पे भी कहा जा रहा है कि आज के दिन ये गुप्त दान करके आप महादान कर सकते हैं। तो दो बड़ा सहयोग आज के दिन बन रहा है। एक तो आज कार्तिक पूर्णिमा है ही, आज 8वां महीना जो सबसे शुभ माना जाता है सनातन संस्कृति में, और उसका भी आखिरी दिन आज कार्तिक पूर्णिमा, और उसके साथ साथ आज चूंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये जरा दूर तक मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कैसे दोपहर भले हो चुकी है, लेकिन रात में तो तिल रखने भर की जगह नहीं थी। जो यहाँ मेरी लोगों से बात भी हुई, इतने लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब धीमे धीमे हालांकि जो भीड़ है वो कम हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, मतलब रात से आप अभी की तुलना करेंगे तो आपको भले लगेगा कि रात की भीड़ ज़्यादा थी और अभी की कम थी, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पुण्य कमा रहे। मैं कुरुक्षेत्र का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। मेरी सहयोगी जो सपना है वो कुरुक्षेत्र में मौजूद है, आपको वो दिखाएंगी कि कुरुक्षेत्र में क्या दृश्य फिलहाल है। सपना,